हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के सबसे अंतिम प्रश्नावली। इस वीडियो के बाद अब जो आगे आपको कक्षा 9वीं का वीडियो मिलेगा वो हर एक अध्याय के एक एक प्रश्नावली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलावा अब हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका तो 9वीं क्लास कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट जो 9वीं क्लास आने वाले हैं उनके लिए अब जो वीडियो आने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन को यदि पढ़ लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमको प्रश्न मिला है क्वेश्चन नंबर 3, किसी पौधे के पत्तियों की लंबाई निम्न सारणी में दी गई है। तो ये हमको पत्तियों की लंबाई दिया गया है और ये दिया पत्तियों की संख्या। ये सारणी हमको दिया जाएगा, क्वेश्चन भी आएगा तो इतना तक दे दिया जाएगा। अब ये सारणी को हमको इसके आधार पर हमको 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाइए। तो पहला वाला क्वेश्चन आयत चित्र से रिलेटेड है, दूसरा प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए, 2 क्वेश्चन। और तीसरा हो गया किस अंतराल के पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको फिलहाल यही पर देख के समझ में आ गया है कि 141 से लेकर 150, तीसरा वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक है। पत्तियों की संख्या कितना है, 9। कौन से वर्ग अंतर का, 141 से 150। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ समझिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस वर्गांतर से आप इन क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जो वर्गांतर दिया है इसमें आप देखते हैं तो अगला वाला पहले जो वर्गांतर दिया है उसके उच्च सीमा, बाद वाले वर्गांतर की निम्न सीमा दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में ऐसे वर्गांतर को हम कहते हैं समावेशी वर्ग। क्या कहते हैं, समावेशी वर्ग। तो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन बहुभुज बनाने के लिए आएगा तो हम समावेशी वर्ग से कोई भी बहुभुज नहीं बना पाएंगे। आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा पहले अपवर्जी वर्ग। क्या बनाना पड़ेगा, अपवर्जी वर्ग। तो चलिए पहले हम इन दोनों क्वेश्चन के लिए इन वर्गांतर को बना लेते हैं अपवर्जी वर्ग में। अब अपवर्जी वर्ग बनता कैसे है उसको समझिए। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बात बता देता हूं कि इन दोनों का उच्च सीमा और जस्ट अगले वाले का निम्न सीमा, इन दोनों के अंतर का कर देंगे हम आधा। तो 121 में 120 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1। और 1 का आधा कितना आएगा, 0.5। हर एक की बात यही रहेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 0.5 या 0.5। तो वो जो 0.5 प्राप्त हुआ है उसको प्रत्येक के निम्न सीमा में माइनस करते जाएंगे और सभी के उच्च सीमा में प्लस करते जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, जो 0.5 आया उसको प्रत्येक के निम्न सीमा में हम करेंगे माइनस और प्रत्येक के उच्च सीमा में करेंगे प्लस। तो ये जो हमको समावेशी वर्ग मिला है उससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपवर्जी वर्ग। क्या प्राप्त हो जाएगा, अपवर्जी वर्ग। तो चलिए चलते हैं अपने अपवर्जी वर्ग की ओर। तो देखिए इसमें जब 0.5 हम माइनस करेंगे तो 111 में 0.5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 110.5 से इसमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 120.5। तो पहला का अपवर्जी वर्ग क्या मिला, 110.5 से 120.5। अब देखिए इसमें आपको करना है 0.5 माइनस, तो 121 में 0.5 जब माइनस करेंगे तो 120.5 से ये हो जाएगा 130.5। अब देखिए यहाँ पर खत्म हुआ, जहां से शुरुआत हो रहा है दोनों बराबर हो गया ना, तो ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, अपवर्जी वर्ग। उच्च सीमा और अगले की निम्न सीमा जब दोनों बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, अपवर्जी वर्ग। और इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अपवर्जी वर्ग प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। तो अब आगे देखिए, अब आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, अब आप समझ सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 130.5 से इसमें प्लस 0.5 करना है तो 140.5 और ये हो जाएगा 140.5 से 150.5 और ये 150.5 से 160.5 और ये अंतिम हो गया हमारे पास 160.5 से 170.5। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया, अपवर्जी वर्ग। अब हमको इन क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा किसका, स्केल का। अब चलिए स्केल की सहायता से आपको अपने स्केल यूज करना है। देखिए मेरा स्केल बहुत लंबा है तो इसको आप ब्लैक बोर्ड में यूज कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, 2 अक्ष बना लेंगे फिर इस तरीके से। और जब अक्ष बनाएंगे तो एक काम करिएगा कि प्रत्येक पॉइंट पे आप एक एक अंक को अर्जित करिएगा। मतलब हर एक पॉइंट, ये समझिए कि ये आपका 0 का काम करेगा,
और 0 पर काम करने के बाद हर 1 सेंटीमीटर पे आप टिक करिएगा, ऐसे हर 1 सेंटीमीटर पे टिक करिएगा। और यदि मैं हर 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे टिक करता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको 2 सेंटीमीटर पे टिक कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से 1 2 और ये हो जाएगा 3 4 5 6। अब समझिएगा यहाँ पर मुझे बताता है कि कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर मैंने 6 लाइन प्राप्त कर लिया और इसको हम किससे दर्शाएंगे उसको समझिएगा। तो ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अब इसके साथ ही हम प्राप्त करेंगे क्या, एक्स अक्ष। ये देखिए इसमें भी तुरंत के तुरंत एक एक पॉइंट पे आप टिक करते हुए जाइएगा। ये होगा हमारे पास क्या, एक्स अक्ष। एक एक पॉइंट पे टिक करिए, मैं 2 पॉइंट पे टिक कर रहा हूं, आप 1 पे टिक करिए। ये 1 ये 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से ये हमको वाई एक्स अक्ष भी प्राप्त हो गया और वाई अक्ष भी प्राप्त हो गया। पूरा स्केल का यूज करके आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। अब हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या लेना है उसको हम कहते हैं पैमाना। क्या कहते हैं, पैमाना। पैमाना क्या होता है इसको समझिए। एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, इसको हमने क्या माना है। अब ये मानना है उसको आप अपने हिसाब से चलेंगे। तो एक्स अक्ष में एक बड़े खाने को मैं यदि मानता हूं क्या, देखिए 110, यहाँ पर 110.5 से 120.5, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है, 10 का है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़े खाने को आप मान लेंगे क्या, 10 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 10। और वो क्या रहेगा, पत्तियों की लंबाई। तो इसको हम कह देंगे कितना, 10 पत्तियों की लंबाई, पत्तियों की लंबाई। ये लीजिए अब आगे हमको क्या मिलेगा, वाई अक्ष में। तो वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए वाई अक्ष को आप लाएंगे पत्तियों की संख्या। तो आप देखिए कितना लाइन दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यदि हम एक लाइन को मानते हैं एक पत्ती, तो हमको सिर्फ कितना पत्तियां प्राप्त होगा, 6। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पत्ती कौन है, कितना है, 9। तो आप एक काम करिए, एक बड़े खाने को आप मान लीजिए 2। कितना मानेंगे, 2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और ये हो जाएगा 10 और आगे हो जाएगा कितना, 12। आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। और इधर हमने कितना माना है, एक बड़ा खाना एक्स अक्ष में, उसको हमने कितना माना है, 10 पत्ती। लेकिन आप 10 से शुरू करेंगे तो 10 लाइन आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे 110 से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 110.5, ये हो जाएगा 120.5, 130.5, 140.5, 150.5 और ये हो जाएगा हमारा 160.5। तो इस तरीके से हमने इसको भी दर्शा दिया। ये इसके लिए ध्यान समझिएगा इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, पहला काम, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाइए। तो आयत चित्र कैसे बनेगा उसको देखिए। पहले वर्गांतर जो आपको दिखाई दे रहा है 110.5 से 120.5 में, उसमें कितने पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है पत्तियों की लंबाई। इसको आप लिख दीजिएगा पत्तियों की लंबाई, ले लीजिए। और ये क्या है, पत्तियों की संख्या। ये आ जाएगा आपका पत्तियों की संख्या। आपने दोनों अक्ष को प्राप्त कर लिया। अब बस आपको बनाना है आयत चित्र। तो इसके लिए भी बड़ा इजी है, देखिएगा 3 है ना, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बीच में कितना ले लीजिएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद सीधा सीधा क्या प्राप्त हुआ है, 4। तो आप क्या करेंगे, इसके मध्य में लेंगे। तो इस तरीके से आपने 2 लाइन मतलब आपका कितना पत्ती प्राप्त होगा, जब पूरा का 2, और 3 लाइन मतलब ये हो जाएगा आपका 3। ले लीजिए। अब इसको एक ही बार में सीधा सीधा खींचते जाइए। अगला कितना प्राप्त हुआ है, 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सीधा सीधा 5। ये और अगला प्राप्त हुआ है 7। तो ये हमारा हो जाएगा अगला, ये हो गया हमारे पास कितना, 7 पत्तियों की संख्या। और अगला कितना है, 9। ये हमारे पास प्राप्त हो गया कितना, 9। और अगला कितना प्राप्त हुआ है, 4, उसके बाद 2। ये हो गया हमारे पास कितना, 4।
अरे हो जाएगा कितना, आगे बढ़ा दो। 160 से कितना हुआ हमारे पास 170, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा आपको। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ 170.5, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पत्तियों की संख्या। अब यहीं पर से आप बनाएंगे आयत चित्र। तो कैसे बनेगा ये देखिए, यहां पर से हम ले लेंगे इन दोनों की मिला के, देखिए ऐसे समझिए कैसे मिला रहे है ना। ये हो जाएगा कितना, पत्तियों की संख्या 3। अब यहां पर से कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये 5 और अगला कितना है 7, ये हो गया कितना 7। मैं आगे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना ही है। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9, ये हो गया कितना 3, 5, 7 और हो गया 9। अब हमारे पास अगला वाला कितना प्राप्त हुआ है 4। तो मैंने 4 से ऑलरेडी डी कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो गया 4। और अगला कितना प्राप्त हुआ है, सबसे अंतिम वाला जो है वो 2। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मिला, ये पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए हर 1 सेंटीमीटर को आप जो लिए रहेंगे उतने ही माप पर, देखिए ये 2, 4, 6 हमने लिया है। आप चाहो तो एक एक माप ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, वो आप पर डिपेंड करता है। मतलब पैमाना जो आप मानेंगे वो सीधा सीधा आप पर डिपेंड करेगा। बाय अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर आपने क्या माना है, 1 पत्ती। क्या माना है, 1 पत्ती माना है। सॉरी 1 पत्ती हमने नहीं माना है, हमने कितना माना है 2 पत्ती। तो आप इस तरीके से एक बड़े खाने के बाय अक्ष में कितना पत्ती माने हो, 2 पत्ती माने हो। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6। तो पहला का आंसर जो मिला, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाइए। तो ये हमने बना दिया आयत चित्र, यही है हमारा पहले का आंसर। एक किसका आंसर है, पहले का। अब दूसरा का आंसर क्या होना है, पहले का आंसर तो ये हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरा में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। प्रत्यक्ष विधि से पहले मैं आपको नॉर्मल एक विधि है उसको बता रहा हूँ। तो बहुभुज कैसे बनाएंगे, आप बस क्या करिएगा, 0.5 से यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिएगा। 0.5 यहाँ पर 0.5 एक बिंदु लिए, इसको मान लो हमने नामकरण कर दिया क्या, ए। अब हर एक जो आपको आयत मिले उसके 0.5 के बिंदु लेते जाइए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा क्या ई। और यहाँ पर आ गया हमारे पास एफ और यहाँ पर आ जाएगा जी और यहाँ पर 0.5 में जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एच। और यहाँ पर जितने बिंदु मिले हैं सबके सबको क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये लीजिए, बस आपको यही काम करना है मिलाने का। इस तरीके से मिला दीजिए इसको। इसीलिए मैं आपके लिए इसके लेके आऊं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये प्रत्येक बिंदु बस आपको मिलाना है। 0.5 बिंदु लिए उसको मिला रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। और डेस में मिलाइएगा ताकि आपको बहुभुज। अब ये जो मिला ये नॉर्मल विधि से हमने क्या बना दिया है, बहुभुज। क्या नाम है उसका, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमने क्या बना दिया, बहुभुज तो बना दिया, लेकिन एक बात समझिएगा, इसका चित्र अलग से बनेगा और अभी जो हमने पहले बनाया था उसका अलग से रहेगा, लेकिन उसके ऊपर में ये बनेगा। इसीलिए मैं अलग से चित्र और नहीं बनाया, उसके ऊपर में बना दिया। लेकिन अभी जो प्रत्यक्ष विधि की जब बात हो रही है तो आपके पास ये जो आयत चित्र है ये नहीं रहेगा। क्या बोला, बात समझिएगा। आपको क्या करना है, आयत चित्र बना के पूरा का पूरा कंप्लीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुभुज भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुभुज बनाने के बाद आप जो आयत आपको प्राप्त हुए उसको क्या कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। सबके पास इरेजर तो रहता है, तो आप क्या करिएगा, जितने भी आयत चित्र दिखाई दे सबको क्या करिएगा, मिटा दीजिएगा। और मिटाने के बाद जो चित्र दिखेगा उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाना। मतलब इसमें प्रत्यक्ष विधि में आयत का कोई काम नहीं रहेगा। अभी हमने आयत का सहारा लेके बहुभुज बनाए, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में आयत का काम नहीं रहेगा। तो ये जो बहुभुज मिलेगा बिना आयत का वो रहेगा हमारा दूसरा का आंसर। हमने दूसरा का आंसर भी प्राप्त कर लिया। अब तीसरा में क्या बोला गया है, किस अंतराल के पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। किस अंतराल की पत्तियों की संख्या, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। तो तीसरा का आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, 140.5 से 150.5 इस वर्ग अंतर
वर्ग अंतराल के पत्तियों की संख्या सबसे अधिक कितना है 9। यहाँ पर सबसे अधिक कितना है 9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा 5 नंबर का आएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए सिर्फ हमको चित्र बनाना है, वो भी किसके माध्यम से, स्केल के माध्यम से। वैसे जैसे हमने अध्याय 13 में पढ़ा था, अध्याय 13 में भी हमको सिर्फ चित्र बनाना था। तो इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स कंप्लीट हुआ। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। अब साथ ही साथ जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए अब जो वीडियो बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम बहुत सारे बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको हर एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझ आ सके। थैंक यू।